अमीर बनना सही माइंडसेट, सही शब्द और सही प्लान के साथ शुरू होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप सीख कर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये जो मैं बताऊंगा ये रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा ली गई चीज़ें हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो ये रिच डैड पुअर डैड के लाइफ लेसन्स हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सुनना सीखें। दोस्तों जब भी हम किसी से कभी बात करते हैं ना, तो हम अपने एडवाइस को उसको लगातार देते रहते हैं। पहले उसकी बात हम लोग सुनते नहीं है गौर से कि वो क्या कहना चाहता है, पहले ही हम उसे अपना एडवाइस देना स्टार्ट करते हैं, जिससे वो ह्यूमिलिएट हो जाता है। उसको लगता है कि ये सामने वाला ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, वो हम पे भरोसा नहीं कर पाता। इसलिए सबसे पहले आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुने, फिर उस पर अपना विचार रखें, उस पर अपना पॉइंट और व्यू रखें कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद हम लोग का सेकंड पॉइंट आता है अपने से ज़्यादा होशियार लोगों के साथ रहो। दोस्तों अगर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप ऐसे लोग के साथ रहिए जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, आपसे ज़्यादा कामयाब हो। क्योंकि जब आप उन लोगों के साथ रहेंगे तो आप उन लोग से अपने को मैच करना स्टार्ट कर देंगे, आप उन लोग के बराबर उठना शुरू कर देंगे। तो आपके आसपास जिनसे आप कम हैं आप उनसे ज़्यादा ऊपर उठ चुके होंगे। इसलिए हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहें जिससे आप उन लोगों से कुछ सीख सकें। अगर आप सक्सेसफुल लोगों से कुछ सीखेंगे तो आप भी कुछ अच्छा ही सीख रहे होंगे। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे ना तो हमेशा बुरी चीज़ें ही सीखेंगे, उससे आपके अंदर कमियां रह जाएंगी और बची खुची कमियों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें। और तीसरा पॉइंट हम लोग का आता है सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करें। दोस्तों जब भी आप कहीं भी कोई चीज़ पाएँ या अच्छी चीज़ें देखें तो आप उसे लिखें ज़रूर, और पैसा कभी पाएँ तो हमेशा उसे फालतू चीज़ में खर्च ना करें, उसे अपने ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करें। जैसे कि आप कोई बढ़िया किताब खरीद सकते हैं या फिर कहीं जाके कहीं घूम के कुछ सीख सकते हैं, किसी बढ़िया जगह जाके आप वहाँ से कुछ सीख सकते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई नई आर्ट सीख सकते हैं जिससे आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे कहते हैं आपको खुद पे सबसे पहले इन्वेस्ट करें। कोई भी पैसा पाएँ तो सबसे पहले आप उसमें थोड़ा हिस्सा बचा कर अपने लिए ज़रूर रखें, जिससे आपको उसमें फ्यूचर में ज़्यादा काम आएगा। तो हम लोग का चौथा पॉइंट आता है शौक की चीज़ों को बाद में खरीदें। दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है हम लोग का एक शौक का चीज़ होता है, एक ज़रूरत की चीज़ होती है। शौक की चीज़ ऐसे जो हमें ज़रूरत नहीं होती है पर हमने फैशन के लिए मार्केट में दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम उसे खरीदते हैं, जिसका हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जैसे कि महंगी महंगी लग्जीरियस कार, जिसका हमारे पास ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं रहता है, पर हम लोग दूसरे को दिखाने के लिए उसे खरीद लेते हैं और फिर उसका मेंटेनेंस हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके बजाय अगर हम छोटी मोटी कोई सस्ती कार खरीद लें जिससे हम लोग को बस काम जो होता है वही हो पाता, तो हम लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए हमेशा अपनी सस्ती चीज़ या फिर जो इफेक्टिव हो, जो आपको ज़रूरत हो वैसी चीज़ खरीदें। ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए कोई चीज़ ना खरीदें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा ना हो तो आप लोग को आईफोन 13 खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई छोटे मोटे फ़ोन से भी काम चला सकते हैं। जितनी आपकी ज़रूरतें हो उतनी ही खर्च करें। उसके बाद हम लोग का आता है पाँचवा पॉइंट, अपनी खुद की संपत्ति बनाओ। दोस्तों हम लोग अपने माता पिता की संपत्ति पर ज़्यादा दिन तक दुनिया में नहीं रह सकते, हमें अपने पास से ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। इसलिए खुद पर इतना विश्वास करें, खुद से इतना मेहनत करें कि आप खुद की एक संपत्ति बना सकें, जिससे आप गर्व से कह सकें हाँ ये मेरा पैसा है, और आपके बच्चे भी कह सकें कि हाँ मेरे पापा मेहनती हैं और मैं भी मेहनत करके कुछ नया कर सकूँगा, कुछ बड़ा आदमी बन सकूँगा। इसलिए आप लोग खुद के दम पर पैसा बनाएं और कोई भी कंपनी या फिर कोई भी संपत्ति आप लोग बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग का पॉइंट आता है अपनी भावना पर कंट्रोल रखना। दोस्तों आप लोगों ने कई जगह देखा हो कि अगर हम लोग के आसपास कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसे देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं या फिर हमें काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम अचानक से कोई भी स्टेप ले लेते हैं। जैसे कोई कार लड़ गई तो हम जाके निकल के उसे थप्पड़ मार देते हैं। दोस्तों इससे हमें हमारे स्टेटस पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और हमें भी काफ़ी ज़्यादा कभी कभी नुकसान हो जाता है। इससे आपके सोसाइटी में आप नीचे गिर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी भावना पर कंट्रोल रखें। जहाँ पर बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पे भी सोच विचार कर बोलें, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि हम लोग कभी कभी गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं जिससे हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। इसलिए हमेशा अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, सिचुएशन को ध्यान से देखें फिर कुछ बोले, क्योंकि आपको बाद में इस चीज़ के लिए रिग्रेट हो सकता है। आप लोग इसको बाद में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलें। दोस्तों हमारा जो सातवां पॉइंट आता है वो है पैसे के लिए काम मत करो। दोस्तों हम लोग कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें हम लोग बस पैसे के लिए काम करते हैं। हम लोग वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वहाँ से पैसा चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम लोग को ये सीखना चाहिए कि हमेशा पैसों को
अपने लिए काम करवाएं, उसको ऐसा कुछ करें कि पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हमको पैसे के लिए काम करना पड़े। क्योंकि हम लोग जब पैसे के लिए काम करते हैं ना तो हम लोग को बहुत कम पैसा मिलता है, जिससे हमें काफ़ी कुछ नुकसान सहना पड़ सकता है। हम लोग अपनी अच्छी एबिलिटीज़ को, अपने पूरी एबिलिटीज़ से काम तो करते हैं पर बहुत कम ही पैसा गेन कर पाते हैं। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पैसा हमारे लिए काम करे। उसको अच्छी जगह पे आप इन्वेस्ट करके कुछ ज़्यादा ही पैसा कमा सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट में या फिर कहीं भी शेयर मार्केट में उसको लगा के ज़्यादा पैसा गेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसके लिए नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो हमेशा पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, खुद पैसे के लिए काम मत करें। और हमारा 8वां पॉइंट आता है, सबसे ज़्यादा सफल लोग ही प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। हमेशा सीखने और हमेशा आगे बढ़ते हैं, और हमेशा खुश रहने के लिए, सीखने के लिए हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए। दोस्तों अगर आप कोई नई स्किल जब सीखते हैं ना तो उसे आप अपने फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फील्ड के दूसरे वाले लोगों से काफ़ी आगे निकल सकते हैं। आप काफ़ी अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग लगेंगे जब आप नई स्किल्स को अपने फील्ड में यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी नई स्किल को निखारते रहें, उसे सीखते रहें, नई नई चीज़ों को सीखते रहें, नई नई किताबें पढ़ते रहें और हमेशा लर्निंग पर ध्यान दें। दोस्तों अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सफल लोग कभी अपनी ज़िंदगी में ये 4 चीज़ कभी नहीं बोलते। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं कर रहा है, मेरे तो किस्मत ही ख़राब है। दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं जो कभी भी किसी इंसान को सक्सेसफुल नहीं होने देते। तो हमेशा इन 4 चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखिएगा और ये चीज़ें कभी अपनी ज़िंदगी में दोहराइएगा मत। हमेशा दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा मूड नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों से हमेशा दूर रहें। हमेशा मेहनत पर ध्यान दें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।